सो आ गए हैं गाइस, फाइनली फटाफट शुरू करते हैं। मार्केट खुल गई है और देखते हैं गाइस आज क्या मूव पकड़ने को देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सारी जो मार्केट्स हैं वो रेड में ही हैं अभी के लिए, ठीक है। सो और मतलब डाउन साइड का ट्रेड अगर मिलता है हम लोगों को किसी भी तरीके से तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बाकी और भी देखते हैं, अभी तो scripts- वेट करते हैं। हाँ, और भी स्क्रिप्ट मैं ऐड कर लेता हूँ सो दैट वी नो अबाउट द मार्केट की ओवरऑल मार्केट क्या चल रहा है, ठीक है। डन जी। अभी तो वेट करो यार 5-10 मिनट। एक लौता एक गोल्ड लगे अकेला ऐसा है गाइस जो प्लस 1.5% है, बाकी उसके अलावा अगर पूरी मार्केट आप देखोगे तो इट्स अ नेगेटिव राइट नाउ। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है। जब हम ट्रेड लेंगे बहुत देख के ट्रेड करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है भाई ट्रेड लेने में। एक सेकंड, यस। डोजी कैंडल ही बन रही है, कुछ खास नहीं है। वी हैव दिस एज अ लंदन हाई और 30 मिनट्स पे देख लेते हैं थोड़ा सा प्राइस को। 30 मिनट पे तो गाइज आने के लिए एक पुल बैक आ सकता है मार्केट के अंदर, ठीक है। और 1 घंटे पे भी मार्केट कंसोलिडेट करा और सेल ऑफ आया एंड अभी तक वही रिज्यूम कर रहा है। कोई बहुत खास मूवमेंट तो नहीं है मार्केट में, बट ये लंदन की लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली है। ये तो यूएस टेक में है खैर। टेक क्या कर रहा है? टेक ने तो अच्छी लिक्विडिटी टेक ली ने है। नीचे से लिक्विडिटी लेके बाइंग पकड़ रहा है। टेक -40% था ना, -0.4%, अब 0.2 रह गया है। ठीक है। यूएस 500 भी ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। 30 का देखते हैं क्या रहता है। 15 मिनट पे मार्केट हमें बुलिश दिख रही है। यहाँ से नहीं, यहाँ से तो थोड़ा सा नीचे आना चाहिए प्राइस को यार। अगर बाइंग पकड़नी है तो एक बढ़िया एरिया में आना चाहिए, 50,000 के आसपास, वो 49,500 के आसपास। 500 पिप की गिरावट आनी तो मतलब आ सकती है, देखते हैं। अभी तो पहली कैंडल बिल्कुल डोजी बनी है, उस पर कोई हम डिस्कशन नहीं कर सकते कि मार्केट आज ट्रैप में है या कंटिन्यूएशन में है। थोड़ा सा वेट करते हैं भाई। थोड़ा नहीं वेट ही कर रहे हैं, वेट ही करना पड़ेगा, अभी तो कुछ है ही नहीं। सबसे आइडियलिस्टिक अप्रोच ही होगी गाइस, प्राइस यहाँ पे यहाँ कहीं से सेलिंग पकड़े, यहाँ तक आए, क्लोज कर दे, पुल बैक ले और हम पुल बैक पे सेल कर दें। सबसे पहला आइडिया तो ये होगा जो सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए कि भाई 50,000 का जो राउंड लेवल है वो ब्रेक कर दे, राइट। ठीक है। क्योंकि एक राउंड लेवल जब भी ब्रेक होता है तो इसका मतलब वहाँ पे सेलर्स थोड़ा सा अग्रेसिव और हावी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये राउंड लेवल का जो गेम है ना आज थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि होल राउंड नंबर है, ठीक है। जैसे 25,000 होता है, 30,000 होता है, तो ये राउंड नंबर्स हैं, ठीक है। तो वैसे ही आज 50,000 का भी लेवल है, तो अगर ये ब्रेक करता है नीचे की साइड तो हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है कुछ मूव, ठीक है। काफ़ी जल्दी नीचे आ रहा है प्राइस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस गाइज। मैं थोड़ा बहुत तो कन्विंस्ड हूँ कि प्राइस नीचे जा सकता है, बट सपोर्टिंग फैक्टर्स जो होंगे हमारे लिए वो US 500 और US टेक होंगे, तो थोड़ा देख के काम करेंगे बिकॉज हमारा काफ़ी अच्छा विनिंग स्टीक रहा है लास्ट के 2-3 दिनों में, तो वी डोंट वांट दैट टू स्पॉइल्ड। और देखते हैं भाई अभी क्या कहानी बनती है। अभी आपको कम से कम 7-8 मिनट 10 मिनट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आज मार्केट बढ़िया नहीं दिख रही। मतलब अभी बीच में कोई लिक्विडिटी नहीं है मार्केट के पास, अभी बहुत छोटी रेंज में है मार्केट।
थोड़ा सा वेट करते हैं, कुछ बढ़िया दिखेगा तो ट्रेड लेंगे। अभी तक तो कुछ बढ़िया नहीं दिख रहा भाई। साइडवेज है मार्केट यार, बिल्कुल ही। आज वो वॉलेटिलिटी है ही नहीं मार्केट में। कोई बात नहीं, वेट करना पड़ेगा फिर भी काफ़ी। देखेंगे। बट हाँ ये है कि कैंडल्स डोजी बन रही हैं। 500 थोड़ी बाइंग पकड़ रहा है और टेक भी टेक थोड़ी भी बाइंग थोड़ी पकड़ बाइंग रहा है। पकड़ रहा है। नीचे से बट लंदन का बट जो अग्रेसिव बाइंग इस कैंडल के बाद आनी चाहिए थी वो अभी तक दिखाई नहीं दे पाई है। समझ रहे हो ऋषभ? समझ रहा हूँ। और ऊपर से एक राउंड लेवल ऊपर भी इनके भी राउंड लेवल पड़ा हुआ है 25,000 का। मुझे बस ये देखना है कि ये 25,000 के आसपास क्या करता है प्राइस। अगर इसके ऊपर ना कंटिन्यू करता है, एक होता है कि क्लोज करा और तुरंत नीचे आ गया, वो नहीं। अगर ये कंटिन्यू करता है तो फिर प्राइस बुलिश हो जाएगा, और नहीं करता तो फिर सेलिंग में जाने के US 30 के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी भी नेगेटिव घूम रहा है US 30। राइट। कितना आसान है ना एक वर्ड बोलना। क्यों गाइस? बोल दो यार कुछ यार ऋषभ जी यार। आज तो बोलने का मन ही नहीं है मेरा मार्केट देख के। आज ट्रेड लेट बनेगा भाई, वरना जनरली 8-10 तक हमारा ट्रेड बन जाता है, बट आज तो नहीं दिख रही मुझे मार्केट ट्रेड लेने वाली। आज ट्रेड लेट बनेगा। हाँ मिलेगा, बट लेट मिलेगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेट करने के लिए रेडी रहो आज भाई। ये दोनों थोड़ा थोड़ा प्लस में आना शुरू हो गए हैं गाइस। फ्लैट टाइप ही है अभी के लिए। काफी अच्छी बाइंग पकड़ रहे हैं भाई ये। गाइस ऐसा भी हो सकता है कि ये कैंडल ट्रैप हो, जस्ट टेलिंग यू। इंड्यूसमेंट भी हो सकती है, और हो सकता है पूरा ऊपर भी कंटिन्यू कर दें। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। 30 में तो हम वेट ही कर रहे हैं अभी, क्योंकि दोनों ही कैंडल डोजी बन गए यार। 30 में तो कुछ क्लैरिटी ही नहीं मिल रही भाई। माय गॉड। US 30 में देर इज नो क्लैरिटी। क्लैरिटी। क्लैरिटी यू वांट टू हैव सम पैरिटी? या फिलहाल तो भूख लग रही है मुझे। गाइस आज ऋषभ जी का फास्ट है हमारे, तो आज ऋषभ को भूख लग रही है। चलो यार, आज मैं चाहता हूँ भाई जल्दी ट्रेड बन जाए यार। तो मुझे अकाउंट तो ओपन हो गया, चलो जल्दी बने यार ट्रेड। नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, नहीं तो खाली बैठना पड़ेगा। खाली तो बैठते ही हैं हम। क्या ही बातें मारे। खाली नहीं बैठते आप। बिल्कुल बैठते हैं, बट ट्रेड एक्टिव हो जाता है उसके बाद खाली बैठते हैं। ट्रेड लेने के बाद इधर उधर की बकचोदी काटते रहते हैं। ओह दैट वे। हाँ बिल्कुल ही साइडवेज है भाई मार्केट, बिल्कुल ही साइडवेज है। गाइस एक बार चेक कर लो, कोई न्यूज़ तो नहीं है? फटाफट चेक करके बताओ ऋषभ, देखिए कोई न्यूज़ है? न्यूज़ देख लेते हैं। हाँ, क्योंकि न्यूज़ कभी कभी हमारा काट देती है। न्यूज़ ही काटती है। कोई न्यूज़ नहीं है आज तो। न्यूज़ ही नहीं है आज, कुछ है ही नहीं। मार्केट में कोई मूवमेंट ही नहीं है। US में तो कुछ है ही नहीं भाई। आज मार्केट कोई ठंडी रहेगी। बैंक हॉलीडे तो नहीं है ना गाइस? बैंक हॉलीडे नहीं है। कहीं ऐसा ना हो हमारा पोपट हो जाए। आएगा मूव, लेकिन लेट आएगा थोड़ा सा। वेट करो बस। आज रिस्क भी कम लेना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल नहीं है आज। क्या पता अब हो जाए वॉलेटाइल, बट फिलहाल के लिए देखते हैं। सेकंड कैंडल्स रेड बनी है ना, विद दैट पर्सपेक्टिव। बट वही है, 15 मिनट की रेंज बनने दो, फिर देखते हैं। ये भी आने चाहिए नीचे। US टेक ने इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। नहीं करी। अभी नहीं करी। 500 ने कर ली।
गाइस मुझे लगता है ये कैंडल भी डोजी बनेगी। ठंडी मार्केट है भाई, ठंडी। XAU USD गोल्ड गेस्ट, आई एम गेसिंग ये कृष्णा ही होगा। या तो कृष्णा या फिर कृष्णा ही होगा, कृष्णा ही होगा, और या फिर मनुविया। हो सकते हैं। यार भाई अपना नाम बताओ यार, XAU USD हैशटैग क्या है, हमें पता लगे कि हमारे साथ कौन मौजूद है। XAU हैशटैग गोल्ड, बताओ भाई, नाम बताओ यार चैट पे, तब तक कुछ बात ही कर लें यार आप लोगों से। हमारी जनता तो मुर्दा ही रहती है। इनको चाहिए आओ ट्रेड लो, पैसा बनाओ, कट लो। अब मंडे को मैंने देखा है, मंडे को ज़्यादा बात करने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं होता। क्यों? दूसरा वाला मनु भैया है। अच्छा। कह रहा दूसरा वाला, ऋषभ ने सही कहा। चलो अब तुम भैया, इसने जिसको लिंक भेजा था इसको पता होगा, जिसको लिंक मैंने भेजा उसको मेरे को पता था। तो ये है मसला गाइज। ये अभी एक फ्रेश लिक्विडिटी बनी है, दिस इज द फ्रेश लिक्विडिटी, और ये जैसे ये कैंडल भी क्लोज हो जाएगी ना तो ये लिक्विडिटी वैलिडेट हो जाएगी। ठीक है, तो विल सी कि प्राइस इसको लेके क्या रिएक्ट करता है। ब्रेकआउट इन गोल्ड आ रहा तेरी, हाँ आएगा भैया आएगा। आज गोल्ड में ब्रेकआउट दिख रहा है भाई, अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है ये तो। गाइज मत 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 करना गाइज। अच्छा वैसे ब्रेकआउट तो अच्छा आ सकता है, पोटेंशियल ब्रेकआउट है यार। दिस इज अ, ओ माय गॉड, दिस लुक्स लाइक अ पोटेंशियल ब्रेकआउट टुडे। तो ये ऊपर जाएगा तो 30 के चांसेस थोड़े नीचे जाने के हैं वैसे। राइट। 15 सेकंड है गाइस, 15 सेकंड है। ये दोनों अभी भी ऊपर जा रहे हैं। लेट्स सी क्या करता है प्राइस। 3 सेकंड है, अब ये वैलिडेट हो जाएगा, लेवल हो जाएगा वैलिड। गाइस देखो 50,000 का जो राउंड लेवल था ऋषभ, समझ रहे हो, उस हिसाब से तो हमारा हाल तो प्राइस ने अब ब्रेक करा ये राउंड लेवल, ये वाला 50,000 का। गाइस पॉसिबल है कि एक सेलिंग आ सकती है मार्केट के अंदर। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी, लिक्विडिटी टैप हो चुकी है। हाँ ठीक है, अगर ये कैंडल पूरी सेल बनती है, पुल बैक या फिर सीधा, वही सवाल है, क्योंकि मार्केट स्लो है आज। और दूसरा ये है कि शुरू में फॉल नहीं आया ना, तो सीधा फॉल आ जाएगा। तो सीधा फॉल आ सकता है। लिक्विडिटी से रिएक्शन देखते हैं थोड़ा सा। ये दोनों ऊपर जा रहे हैं भाई। ठीक है, लिक्विडिटी ली है गाइस इसने, प्राइस ने लिक्विडिटी टैप करी है। अगर 50,000 से ऊपर क्लोज हो जाता ना इसके ऊपर भाई, फिर तो बहुत बढ़िया बाय हो फिर बाय बहुत बढ़िया बनेगा, बट इतनी ऊपर जाएगा नहीं, मुझे लगता है नहीं जा पाएगा ऊपर। क्योंकि ये जो बाइंग है ना, ये बाइंग जो है प्रीवियस बाइंग, ये भी अग्रेसिव बाइंग नहीं है। जो अग्रेसिव बायर्स आए थे ना वो यहाँ पे आए थे, इस लेग में आए थे गाइस अग्रेसिव बायर्स। उसके बाद प्राइस स्लगिश होके ऊपर गया है। ठीक है, तो अगर ये निकालना चाहे तो एक बार में निकाल सकते हैं लेवल। आज मार्केट बहुत स्लो है यार, वरना तो काम बन जाता अब तक। तो देखते हैं कैंडल कैसी बनती है। कोई रिएक्शन आता हुआ दिख नहीं सही आ रहा है रिएक्शन तो, मतलब हाँ मतलब वो रिएक्शन नहीं आ रहा ना जो हमें बाय में बिठाएगा। कैंडल बढ़िया चाहिए, अगर ये बढ़िया कैंडल बनती है गाइस सेलिंग में जा सकता है प्राइस। ठीक है भाई, चला ही गया, अब आना शुरू हुआ है मूवमेंट। कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है गाइस, घबराना मत एकदम। अगर बहुत बड़ी सेलिंग आ जाएगी तो पुल बैक पे सेल कर लेंगे, बिल्कुल और नहीं अगर घबराना। छोटी आएगी तो फिर देख लेंगे सीएमपी वगैरह। घबराना नहीं है कि निकल रहा है यार, कोई ना निकल रहा है, ये कहीं नहीं जाएगा भाई, टेंशन ना लो एकदम। जब दिन का लेना ही 1 से 2 ट्रेड है तो बड़ा देख के लेंगे ना यार, जबरदस्ती क्यों ले। नहीं हम तो अपने सेटअप पे लेंगे, वो सेटअप अब फुलफिल होगा, जो भी सेटअप हमारा फुलफिल होगा। राइट।
बट तो एक चीज़ देख रहा है हाँ ये ऊपर जा रहे हैं, वो खींच नहीं पा रहा ऊपर, वो खींच लेगा इनको, है ना? ये लंदन स्वीप करेंगे, यूएस टेक और यूएस 500 लंदन स्वीप करके गिर जाएंगे पूरा। यस यस यस, आई ऑल्सो फील द सेम। 30 का एक CMP लेना पड़ेगा। हाँ लेना पड़ेगा गाइस। एक सेलिंग के लिए रेडी रहना 2 मिनट के बाद। 2 मिनट के बाद एक सेलिंग प्लान करेंगे। लॉट साइज थोड़ा कम ही रखना आज, ठीक है भाई? थोड़ा कम का मतलब है कि जहाँ 0.05 मारते हो वहाँ 0.04 रख लो या 0.03 रख लो, लेकिन अगर अच्छा ट्रेड बनेगा तो आपको बताएंगे हम लोग। अभी तक हमने सेल नहीं करा है, 2 मिनट का वेट करेंगे, पहले कैंडल देखते हैं कैसी क्लोज होती है। अरे जाएगा सेल में, जाना सेल में ही चाहिए, जाना सेल में ही चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। क्लियर रूम पड़ा हुआ है मार्केट के पास गाइज। बस हम अभी जल्दी सेल नहीं कर सकते, यू नो दैट, ठीक है? जल्दी सेल नहीं कर सकते हैं, थोड़ा वेट करेंगे। कितने, 1 मिनट और 30 सेकंड का वेट हमारा होगा, ठीक है? राइट। और उसके बाद ही कुछ पोजीशन बनेगी। काफ़ी अच्छा जा रहे हैं दोनों भी, मतलब जो अभी तक देख पा रहा हूँ मैं। बट ये नहीं जा पाया, ये भी अच्छी चीज़ है। आज पता है धीरे धीरे जाएगा प्राइस, धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता जाएगा, है, मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि धीरे धीरे बार बार बायर्स को इनवाइट करेगा और फिर धीरे धीरे एसएल उड़ाएगा, बायर्स को इनवाइट करेगा फिर एसएल उड़ाएगा, उड़ाएगा, बायर्स को इनवाइट करेगा, एसएल उड़ाएगा। ये कैंडल ऐसी क्लोज होगी तो अच्छी क्लोज हो रही है, सही क्लोज हो रही है। हाँ मैं भी वही कह रहा हूँ, अब यहाँ क्लोज हो जाए तो बढ़िया। मैं यहाँ CMP सेल करना चाहता हूँ, यही करना चाहते हो ये? मतलब यहाँ क्लोज हो जाए तो। अगर 36 सेकंड बचे हैं गाइस, रेडी रहना सेल के लिए। रेडी रहना भाई 34 सेकंड्स में। हल्का सा गैप दे दिया, हल्का सा दे दिया। हाँ ठीक है, मतलब 50,000 13 14 15 ऐसा कर दे, हल्का सा ऊपर कर दे बस। ये देखिए यही तो करवाता है ये प्राइस लास्ट में। चल कर दे। 14 सेकंड में सेल करेंगे भाई, 12 सेकंड में। चलो कर लो यार, सेल कर लो, कर दिया हम लोगों एक ने, सेल कर दिया है। सेल कर दिया भाई। एक्सचेंज खोल ले, मैं यहाँ पे एक्सनेस खोल लेता हूँ गाइस, जस्ट सेल कर दिया है भाई। वी आर रेडी टू गो, देखी जाएगी। ट्रेड एक्टिव हो सिंस चुका इट है इज हमारा। आवर फर्स्ट ट्रेड। अरे यार क्या हो गया, क्या हो गया गाइस? मेरा ये रिफ्रेश, अरे यार सॉरी गाइस, 1 सेकंड रुको यार, 1 सेकंड, जस्ट 1 सेकंड गाइस। वी हैव सोल्ड इट भाई, वी हैव सोल्ड इट। व्हाट हैव यू सोल्ड ब्रो? US 30 बेच रखा है भाई, सेल कर रखा है। गाइस ये रिफ्रेश होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, टाइम लगाता है मेरे इसमें, ठीक है? तो ये लो भाई, सेलिंग कहाँ है? देखियो यार कहाँ दिखा रहा है, क्या दिखा ही नहीं रहा चार्ट वो गलत दिखा रहा है। गाइज। यहाँ सेल हो रखा है इस कैंडल की क्लोज पे, और एसएल भी मैं आपको दिखाता हूँ। 1 सेकंड रुको, एसएल थोड़ा बफर के साथ रखना, ये है बफर भाई, ठीक है? 90 पिप्स का एसएल है भाई, 180 पिप्स का टारगेट है। 1:2 लेंगे, उससे पहले कोई नहीं निकलेगा, बड़ा क्लियर बता रहा हूँ। मैं तो 1:3 लूंगा लेकिन आप लोग 1:2 लेना भाई, ठीक है गाइज? जो बोला जाए वो फॉलो करना है, दैट्स द क्लियर गोल, दैट्स द क्लियर इंस्ट्रक्शन। आज बनना चाहिए इस ट्रेड में हमारा पैसा। मुझे तो बड़ा गिरते हुए दिख रहा है। नहीं मतलब वही जोन तो हाँ, देख वही है अपना। यार, मैं बोल तो रहा ही हूँ कि जोन तो पड़ा ही है, ठीक है? तो देखते हैं क्या होता है। बस इन दोनों का देखना था मुझे कि ये दोनों क्या कर रहे थे। आ गए ये भी नीचे गाइस, बहुत ही बढ़िया, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो गाइस जाना चाहिए आज सेलिंग में। प्राइस हैज़ अ गुड प्रोबेबिलिटी टू गो इनटू सेलिंग, और हम शुरू से यही डिस्कस कर रहे थे। ऋषभ ने 1:3 लगा रखा है, बुद्धि ऋषभ की हमेशा सही रहती है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। आप अपना 1:2 रखना, क्योंकि आपकी बुद्धि टेढ़ी है। उल्टा बोल रहा है। नहीं नहीं ऋषभ की बुद्धि टेढ़ी रहती है नहीं, भाई। नहीं, ऋषभ की बुद्धि सही रहती है गाइस, आपकी टेढ़ी है। सीधी बात तो यही है भाई। दूसरा अकाउंट भी खोल ले। 1 सेकंड भाई, 1 सेकंड। यहाँ आएगा आप लोगों का 1:2 का टारगेट भाई, ठीक है जी? और मैं इसको हटा देता हूँ 1 सेकंड। यही से डुप्लीकेट करके। जी सर, या आप ना होते दिखाता नहीं है यार इसमें ना, ये मेरी घबराहट हो गई पहले ही, मैंने कहा मारा तो है नहीं ट्रेड। दिखाता नहीं है गाइस। इसमें भी डाल रखा है ट्रेड,
ठीक है, तो $229 का एसएल है एंड टीपी इज अबाउट 691 जो ऋषभ ने लगा रखा है। तो भाई अगर आज टारगेट आता है तो $700 इसमें बनेंगे और $300 उसमें, तो ये हो गए। देखो मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, 2.5 से पहले तो मैं निकलने भी नहीं दूंगा ऋषभ को, ना मैं निकलूंगा ना ये निकलेगा, चाहे रिवर्स हो जाए आज कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। तो 2.5 मेरी कोशिश है, अगर रिवर्स हो जाता है उससे पहले तो भाई कुछ नहीं कर सकते। 2 के बाद एसएल पूरा ट्रेल कर लेंगे हम दोनों, ठीक है, और 2 पे आप लोगों को बुक करना है अगर आता है तो। अगर एसएल आता है तो एसएल भी ले लेंगे, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। अभी तक तो जैसे ही ट्रेड लिया तब से प्रॉफिट ही आ रहा है, 1 सेकंड के लिए भी लॉस नहीं गया। और हमें चाहिए भी ऐसे ही ट्रेड होते हैं, जैसे ट्रेड लो प्रॉफिट ही दिखे, लॉस साला अकाउंट में दिखे ही ना, लॉस देखना पसंद नहीं है भाई। तो उम्मीद यही है कि सीधा फॉल आना चाहिए, अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं आता तो एसएल ले लेंगे, बट आना चाहिए फॉल, देखते हैं। तो ये 2 अकाउंट चल रहे हैं, एक में $24 का प्रॉफिट चल रहा है $25 का, और दूसरे में चल रहा है भाई $40-50 का। हाल तो अब CTC आ रहा है प्राइस, बट कोई नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो करेगा यार, करेगा ही करेगा। काम है उसका भाई, काम है गाइस उसका। बस मुझे एक ही डाउट है कि ये टैप करके ना गिर जाए, और कोई डाउट नहीं है मुझे, गिरना इसको है, ये क्लियर है, बस ये जोन टैप करके ना गिरे, क्योंकि 50,000 इज अ राउंड नंबर ना, तो वहां पे एक बार अटेम्प्ट करेंगे बायर्स और फिर बायर्स फेल हो जाएंगे। तो एसएल हल्का सा बड़ा करना है। वैसे तो सीधा ही जाना चाहिए, मत कर, जाना तो सीधा ही मत कर, अभी मत कर, देखते हैं एक बार। 50,000 का एक राउंड लेवल पड़ा हुआ है जिसमें हमारा एसएल है, तो ऐसा हो सकता है कि एसएल काटने मार्केट आए। वैसे प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट जाना मार्केट को सेल में ही चाहिए। मतलब एक होता है जो कॉन्फिडेंस जो होता है वो सेलिंग में ही है, बाइंग में नहीं है मार्केट। ये 2 रीजन है गाइस इसके, मैं आपको पहला रीजन बताता हूँ। पहला रीजन ये है कि जितने लोगों ने ना कल ये परसों की रैली ये मिस करी है, ये रैली, सबको आज फोमो होगा कि भाई यहाँ से बाय करूँ, यहाँ से बाय करूँ, यहाँ से बाय करूँ, यहाँ से बाय करूँ। तो इसी वजह से प्राइस के पास नीचे आने के लिए बहुत सारी लिक्विडिटी अवेलेबल है, राइट, ठीक है जी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि प्राइस हमारा 15 मिनट की जो ओपनिंग रेंज थी उसके नीचे सस्टेन कर चुका है, और लिक्विडिटी लेने के बाद कोई रिएक्शन नहीं आया। तो ये 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा सेटअप ये एक्टिव है। अब ये सेटअप चलेगा नहीं चलेगा वो बात की बात है, सेटअप काफी हाई प्रोबेबिलिटी है। बिल्कुल। अभी भी लॉस जब भले ही जा रहा है, बट सेटअप बहुत बढ़िया है और चलना चाहिए। अभी भी सेलिंग में जाना चाहिए प्राइस को। ऐसा हो सकता है कि प्राइस हमारा एसएल काटे और उसके बाद सेलिंग में जाए, और दोबारा सेल करेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वेट करो, एसएल कटने ही वाला है भाई। हल्का सा गैप देखते हैं गाइस, देखते हैं। 50,000 का अटेम्प्ट करना नहीं चाहिए हाल, तो यहीं से गिरना चाहिए गाइस, इसी एरिया से एक सेलिंग आ जानी चाहिए। हाँ इतना ठीक है, वैसे सही है, इतना ठीक है जो करा है। हाँ ये जो करा है सही है, तूने सही करा है गाइस। हल्का सा ना एसएल हल्का सा बड़ा है, हल्का सा एसएल बढ़ा लो, क्योंकि 50,000 का राउंड लेवल पड़ा है, वहां पे लिक्विडिटी पड़ी है। तो ऐसा ना हो कि प्राइस हमारा एसएल टैप करके उसके बाद गिर जाए। जैसे ये प्राइस नीचे आ जाएगा हम एसएल अपना ओरिजिनल कर देंगे। हाँ। और अगर जाता है तो फिर दूसरा ट्रेड जो है वो $80 के रिस्क पे ले लेंगे, सिंपल है। राइट, ठीक है, रिस्क तब भी मैनेज रहेगा, रिस्क मैनेजमेंट नहीं लाएंगे हम। जाना चाहिए इसको नीचे, बस थोड़ा सा ये 50,000 का एक लेवल है, उसका वो मन टैप है करके। उसका मन है यार थोड़ा परेशान करके जाने का। राइट राइट। बायर्स को भी तो बुलाएगा ना यार ऋषभ। एक कैंडल यहां तक अगर बनती है उसके बाद फिर हम लोग अपना एसएल शिफ्ट कर देंगे, होपफुली ये होना चाहिए। राइट, जिस हिसाब से बाइंग आ रही है उस हिसाब से बाइंग नहीं आ रही है। क्या बोलिया? हाँ जिस हिसाब से बाइंग आ रही है मतलब आ नहीं पा रही है, कुल मिला के बात ये है। वो क्या कह रहा वॉल्यूम उस पे? बस एक सेकंड, ऊपर है अभी। तो ये भी हो सकता है न्यूयॉर्क स्वीप कर ले यार ये। हाँ हो देख सकता तो है, यही रहा यार। देखते तो हैं। करें फिर 100 ही कर लें, 100 ही कर लें। कर लो सोई, क्या कहते हो? भाई 2 चीज़ें हो सकती हैं गाइस, या तो ये प्राइस इसकी लिक्विडिटी लेके गिर सकता है, ये लिक्विडिटी पड़ी हो पर ये लेते ही तुरंत सेलिंग आ सकती है, सबसे पहली प्रोबेबिलिटी तो ये है। दूसरी ये है कि यहाँ से भी गिर सकता है, गिरना तो है इसको बट दोनों जगह से कहीं से भी गिर सकता है।
वैसे रख लो, ये ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा ऐसे नहीं है। ठीक है जो डला हुआ है, ठीक है। जाना चाहिए इसको सेलिंग में। ये में कहाँ आ रहा है? यहीं पे आ रहा यहीं है। पे है। ठीक है। वेट करेंगे गाइस, अगर एसएल जाता है वी आर टोटली ओके विद दैट। नेक्स्ट ट्रेड फिर प्लान करेंगे। बाय सेलिंग का ही है, कोशिश रहेगी कि प्राइस सेलिंग में ही देखें हम लोग। ठीक है, तो वेट करते हैं। हमारे ट्रेड्स यहाँ से भी चले हैं, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ। हाँ, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अभी भी यहाँ से सीएमपी फॉल आ सकता है, बढ़िया फॉल आ सकता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा लाएगा ले लेंगे, लेकिन टारगेट आएगा तो भी बड़ा ही टारगेट लेंगे, छोटा टारगेट नहीं लेंगे। फिर यहाँ से गिरा तो बहुत बढ़िया गिर सकता है। अगर यहाँ से गिरा तो मुझे एक बढ़िया सेलिंग की कैंडल चाहिए, और ये एक सप्लाई एरिया पे है अभी ऑलरेडी। तो देखते हैं क्या रिएक्शन आता है सप्लाई एरिया से। मुझे लगता है वाली कैंडल थोड़ी सी रिजेक्शन में बने और अगली कैंडल पूरी सेलिंग एंगल्फिंग बन जाए तो बढ़िया काम हो जाए। फिर देखते हैं। और अगर मार्केट एसएल भी देती है तो भी हम लोग सेलिंग का ही प्लान करेंगे, दूसरा ट्रेड भी, क्योंकि बाइंग में जाने के लिए मार्केट के पास रूम उतना नहीं है जितना सेलिंग में है, और थोड़ा सा लिक्विडिटीज़ वगैरह नीचे पड़ी हुई हैं, तो वो भी मैटर करेंगी। तो देखते हैं। हाल तो ये यहीं से घुस जाना चाहिए, क्योंकि आप देखो बाइंग जैसे आ रही है ना, बहुत स्लो आ रही है और रिजेक्ट हो रहा है प्राइस बार बार। मतलब सेलर्स मार्केट में अभी बहुत हैवी हैं, बार बार इस ऊपर से रिजेक्ट हो जा रहा है। तो सीएमपी से ही सेल आ जाना चाहिए वैसे तो, बाकी देखते हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है नीचे की तो एक बढ़िया फॉल देखने को मिलेगा। एक मिनट पे लिक्विडिटीज वैसे ही काफ़ी सारी हाँ, हैं पड़ी वैसे, तो है लिक्विडिटीज़। तो चांसेस हैं कि हमारा एसएल हंट हो सकता है। हम्म। थोड़े बहुत चांसेस हैं गाइस। यहीं पे हम वो कर रहे होते हैं, हाँ हाँ। तो अल्टीमेटली पैसे बना रहे होते हैं। चलो कोई बात नहीं। वेट करते हैं अभी। $1000 से शुरू किया था भाई ये वाला अकाउंट 1 जनवरी को, और अभी हम $2800 पे हैं, 2700 2800। बैलेंस है $2800। तो आप लोगों के सामने ही है सारी चीज़ें, एक एक ट्रेड आप लोगों के सामने लिया है। तो एसएल भी गए हैं, टारगेट भी गए हैं, सब कुछ आपके सामने है। एंड वी आर होपिंग कि हम लोग इस चैलेंज को फटाफट से कंप्लीट करें, क्योंकि हमें ये अकाउंट आगे भी कंपाउंड करना है। तो लेट्स सी। बाइंग तो बाइंग तो नहीं आ पा बाइंग रही तो है। नहीं आ पा रही, बाइंग नहीं जाएगी, वो धीरे धीरे आएगा। सेलिंग में एक बढ़िया सेलिंग आनी चाहिए। बायर्स तो फेल हो रहे हैं बस। थोड़ा सा दिक्कत ये है कि प्राइस हमारा एसएल काट के आ सकता है, बट जाना सेलिंग में ही है। मतलब जाना ही चाहिए सेलिंग में, वो वाला सीन है। बाकी मार्केट है, कहा तो कुछ नहीं जा सकता, हम तो सिर्फ अपने सेटअप को फॉलो कर सकते हैं। तो वो सेटअप तो हमारा सेलिंग का ही बना हुआ है, और चलना भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है अभी भी चलना चाहिए। एक ही कैंडल आएगी, एक ही कैंडल आएगी बढ़िया सेलिंग में, देखना तुम, जो पिछले 2-3 वीक्स को ले लेगी।
जा रहा है भाई, एसएल कटने वाला है। कटने ही वाला है, यस। और ये गाइस थोड़ा सा बचा है अभी भी। इसमें $250 का लॉस चल रहा है और इसमें भी $110 का। तो 120 पे एसएल है गाइस, अगर एसएल आएगा तो हिट हो जाएगा, आपके सामने ही है। ऐसा भी हो सकता है भाई कि यहाँ से भी रिवर्स हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। 50,000 के लेवल की लिक्विडिटी तो प्राइस ने ले ली है, बस यहाँ से सेलिंग आ जाए। समीत भाई कह रहे हैं भाई हमारा 50,000 का लेवल भी अभी 40 पिप दूर दिख रहा है। वो सबके प्राइसेस अलग अलग होते हैं, इस वजह से दिख रहा है, और हो सकता है 40 पिप दूर और निकल जाए प्राइस। ये फाइट रहती है, ऊपर स्वीप करके निकल जाएगा, ये भी हो सकता है, ऊपर स्वीप करके रिवर्सल आ जाए तो वेट करेंगे भाई हम। अगर ऊपर स्वीप करके रिवर्सल आता है तो हम फिर दोबारा एक सेल प्लान कर लेंगे ऊपर से, कोई टेंशन नहीं। राइट। और ये 115 एसएल हिट होने वाला है, हो गया भाई, एसएल डन हो गया भाई। एक एसएल हो चुका है, वी आर वेटिंग फॉर अनदर ट्रेड, ठीक है। और थोड़ा पेशेंस रखेंगे। गुड बाइंग फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। आपकी जो कैंडल है उसके ऊपर क्लोज पे दिखा रहा है 50,000। समझ गए भाई, समझ गए। कोई नहीं, वेट करते हैं। अबे यार यहाँ से मत गिरियो भाई तू, कसम से बोल रहा हूँ, यहाँ से मत गिरना तू, और ऊपर जाके गिर, ज़्यादा बढ़िया है भाई। मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी कि हाँ ऐसा लेते ही गिरने वाली ऐसे कैंडल लेके नहीं गिरना चाहिए भाई, मैं पहले बोल रहा हूँ, मेरा मत्था खराब हो जाएगा भाई। ऐसे लेके नहीं गिरना चाहिए, ऊपर जाए अभी तो, और मैं तो खुश हूँ ऊपर देख के इसको। पता नहीं यार क्या हो रहा है, कैंडल विक बाय विक आ ही नहीं रही है। ये देखियो अब आई है। मैं अब क्या बोलूं यार, कभी कभार मार्केट मस्ती करता है यार गाइस, कभी कभी ना बाजार मस्ती करता ही है, और जब मस्ती कर रहा होता है ना तो बस आपको चुपचाप रहना होता है, उसमें घबराना नहीं होता। भाई ये दोनों तो काफ़ी ऊपर आ गए हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ लिक्विडिटी एरिया, लेट्स सी ये क्या प्लान करते हैं ये दोनों। जाना सेलिंग में, ये परेशान कर रहे हैं बस ये। वही है ऋषभ, अगर हम अपने पुल बैक पे काम करते हैं, हाँ पुल बैक पर तो वेट कर तो वेट कर रहे होते हैं हम अभी तक अपने सेटअप का। ये सबसे अच्छी बात है उसके सेटअप की, है ना। राइट। कोई नहीं, लिख लेंगे आज जर्नल में। गाइस हमारा ना जो सेटअप है वो सेटअप क्या है कि जब भी हमारी सेलिंग कंफर्म होती है तो हम सेलिंग सीएमपी कोशिश करते हैं कि ना करें, और सेलिंग हम कोशिश करते हैं कि सीएमपी ना लेके पुल बैक का वेट करें, और उसके बाद जब एक सेलिंग कैंडल आए और कंफर्म हो 5 मिनट पे प्राइस, तब हम सेलिंग एग्जीक्यूट करें। राइट। राइट। कोई नहीं भाई, वेट करो अब। साइडवेज है। ईएमआई कितना लगाया? ईएमआई नहीं देते भाई हम, कोई हम ईएम में लगाते हैं। ईएमआई भाई जो है वही लगा रखा है यार, ईएमआई। मैं भी ईएमआई बोल रहा हूँ भाई के साथ साथ। 9 और 200 लगाया हुआ है भाई, 9 और 200। इमेजिन कर इस लेवल से क्या सेलिंग आएगी, बहुत बढ़िया आएगी। समझ रहा है।
अगर सेलिंग में ही जाना हुआ तो ये यहाँ से बहुत अच्छा सेल ऑफ दे देगा। राइट। ये तो अभी ऊपर जा रहे हैं और ये जाने के बाद भी ये अपना होल्ड जा नहीं पा रहा है, थोड़ा बहुत जाएगा, राइट। एरिया ऑफ सप्लाई से रिजेक्ट हो जाएगा, या स्वीप करके रिजेक्ट हो जाएगा ये। तो वेट करते हैं भाइयों, हो सकता है बाइंग ही कंटिन्यू कर दें और हम गलत हों, ये भी हो सकता बिल्कुल है। हो सकता है। कितनी सारी लिक्विडिटी पड़ी है देख यहाँ पे। मुझे लग रहा है ऊपर सारी लिक्विडिटी लेने के बाद गिर सकता है, बट अगर यहाँ से गिर गया तो बढ़िया एंगल्फिंग बना दे। अगर तो एंगल्फिंग तो नहीं बनेगी, 40 सेकंड रहेगी, अगली कैंडल बन सकती है बड़ी। गाइस प्राइस ने हमारा जस्ट एसएल काटा है, मतलब, और अभी भी कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया है, बट ठीक है, हमें इतनी टेंशन नहीं है इस चीज़ की। अभी आज मार्केट ना मुझे लग रहा है साइडवेज सी है, ना बाइंग जा रही ना सेलिंग जा रही। कंटिन्यू तो सेलिंग ही होगी लाला आज, ऐसा लगता है देखने से, बाकी हो सकता है गलत हो। वेट करेंगे हम तो। ये यहाँ से प्राइस में सेलर आए, अगर ये खड़ा हो गया, मतलब बाइंग कैंडल खड़ी हो गई, तो ये एक बढ़िया सपोर्ट बन जाएगा मार्केट के लिए ईएमए का। फिर नहीं देखेंगे, फिर ये बाय में ले जाएंगे फिर, क्योंकि पहली लिक्विडिटी से सेलिंग आनी चाहिए थी, वो फेल हो गई यहाँ पे, यहाँ फेल हो गई वो, ठीक है। क्योंकि इनके पास ऊपर का पूरा रूम पड़ा है लिक्विडिटी खाने के लिए। ये सारा इतनी बड़ी सेलिंग देखने के बाद हो सकता है लोग इसको कंटिन्यू कराना चाह रहे हैं सेलिंग को, बट ये आज पूरा बाय में ले जाए। तो इस कैंडल पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, ये जो कैंडल अभी बन रही है। समीर भाई एसएल हो गया है वैसे तो। एसएल हो गया भाई, एग्जिट कर लो। एसएल हो गया है, एग्जिट कर लो। जिसका एसएल नहीं हुआ है एग्जिट कर लो। तो फिर एक काम कर लो ना, यूएस टेक अगर इसके ऊपर निकल जाए, ये लंदन, ये बस पास में ही है न्यूयॉर्क, लंदन, अगर लंदन के ऊपर भी जा रहा है, हाँ तो ये फिर तो उड़ा देंगे फिर उड़ा देंगे फिर। ये ले, ये मार्क कर दिया मैंने। हाँ, क्योंकि देख इसके लिए पहले लिक्विडिटी ली इसने और बाइंग दे दी, और बाइंग में जा रहा है। इसके लिए पहले लिक्विडिटी बाई की थी, इसने भी ये लिक्विडिटी फेल कर दी। तो आज पूरा बाइंग में भी उड़ सकता है प्राइस। अगर सेलिंग आनी होगी ना तो सीएमपी से आनी चाहिए। यहाँ से सेलिंग को मैं सेलिंग नहीं मान रहा, आनी चाहिए तो सीएमपी से आनी चाहिए। यही कैंडल अगर बड़ी बन जाए तो सेलिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये कैंडल बुलिश बना दी तो ये सेलिंग आने की कोशिश हुई बट फेल हो गई। और ये जो कैंडल बनी है ना, ये बिना कोई रिजेक्शन की, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन है। बायर्स एरिया। हाँ, टैप तो करा नहीं है देख इसने अभी। वेट करो, टैप नहीं करा है। अगर यहाँ 2-3 कैंडल कंसोलिडेट हो जाए और फिर उसके बाद उड़ जाए, फिर सीधा बाइंग। हाँ वो तो बाइंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भाई देखो 50,000 के लेवल से उस हिसाब से सेलिंग नहीं आई, जिस हिसाब से आनी चाहिए थी उस हिसाब से नहीं आई। कायदे में तो ये है कि भाई टैप करना था और सीधा गिरना था। सीधा गिरना था, वो नहीं आई। तो मतलब मार्केट में बायर सब अपना होल्ड ले रहे हैं। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। तो वेट करते हैं। नो रिजिडिटी, बाइंग में जाएगी बाइंग में पकड़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। सेलिंग में जाएगी सेलिंग में पकड़ेंगे। गाइज यहाँ से अगर एक बाइंग आती है तो फिर बाइंग प्लान कर लेंगे हम लोग।
आ नहीं पा रही बाइंग है। कोशिश तो कर रही है मार्केट बाइंग में जाने की, देखते हैं 1.5 मिनट में। निकल जाएगी है। कोशिश तो कर रही है मार्केट बाय में ही होल्ड करने की। सेलिंग आनी थी तो यहीं इस एरिया से आनी चाहिए थी, क्योंकि देखिए यहाँ 3 चीज़ें हैं, ये देखिए, ये 9 20 तीनों चीज़ें हैं। तो यहाँ से अगर सेलिंग नहीं आ पाएगी तो बेकार हो जाएगा अच्छा, इसके 9 ऊपर। पीस और 200 दोनों हाँ, तीनों तीनों है। तो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, है। इम्पोर्टेंट एरिया है ये, यहाँ इसीलिए मार्केट इतना होल्ड कर रही है। नहीं सही है। और यहाँ से जहाँ भी फटेगी वहीं जानी चाहिए। बात तो ठीक है। आ, आ, 200 भी है ना यहाँ पे, आ, लेवल तो अच्छा पड़ा हुआ है। मतलब मेरे को 200 दूर दिखा रहा है थोड़ा सा, ये दिखा रहा है 200 का। ऐसे भी दिखा रहा है ना, तेरा जूम इतना है ना, नहीं दूर ही है, जूम तो नहीं है यार ऋषभ, दूर ही है। या फिर ये हो सकता है इसमें हाँ, दिखा रहा हो। ब्रोकर के चार्ट्स में फर्क है ना। हम कैपिटल को हम देख रहे हैं आजकल तो, ब्लैक बुल तो छोड़ रखा है हमने। राइट। देखो यहाँ सेलिंग आई तो कोशिश तो करी थी ये सेलिंग, लेकिन आ नहीं फेल पाई। हो गई सेलिंग। और ये अगर पाइन कैंडल बन गई तो यहाँ बाय कर सकते हो आप। यूएस टेक में बाय का वेट करो आने का, और इसमें एक बाइंग की कैंडल बनने का वेट करो। फिर ये ट्रेड यहाँ से ऐसे, यहाँ कहीं पे बाय, ये एसएल है ना, और ये उड़ जाए। यहाँ से कर सकते हैं अभी। अभी चलो वेट कर लो, वेट कर लो। ये है देखो। ये ट्रेंड लाइन थी देखो। ठीक है, तो इसकी 1 मिनट पे क्लोजिंग का वेट कर लें अभी, 3 मिनट पे। भाई ये तो उड़ता जा रहा है ये भाई ड्राई- US 30 में बाइंग आ सकती है यहाँ से, एक बाइंग का ट्रेड लेने के लिए हम क्योंकि रेडी रहेंगे। टेक जो है वो उड़ता ही जा रहा है गाइस। ठीक है, टेक उड़ रहा है और कॉन्टिन्यूसली उड़ रहा है। ठीक है, देर आर चांसेस दैट विल लीड टू बाइंग। हाँ तो बाइंग रही है ऋषभ, पकड़नी चाहिए एक बाइंग। क्या डिड वी गेट अ 3 मिनट क्लोजिंग ऑन दिस? चेक कर। गाइस एक 3 मिनट की ये क्लोजिंग देख, अच्छी क्लोजिंग आ रही है वैसे तो। हाँ, गाइस इस क्लोजिंग पे एंट्री करनी चाहिए, क्या लगता है? सेटअप बुलिश तो लग रहा है अब यहाँ से, जा तो अच्छा रहा है ऋषभ। देखो दोस्तों, हमारा बाइंग का सेटअप एक्टिवेट हो जाएगा अगर 5 मिनट की कैंडल ऐसी आई। लेकिन एक सवाल खड़ा हो रहा है हमारे दिमाग में, वो ये हो रहा है कि भाई 5 मिनट की कैंडल अगर बड़ी आ गई तो बाइंग बहुत ऊपर होगी, तो क्या हमें रिस्क लेके CM पे एंट्री लेनी चाहिए या फिर हमें वेट करना चाहिए पूरी 5 मिनट कैंडल बनने का? अब हमारे सामने ये एक सवाल है जिसको हमें डिसाइड करना है कि क्या करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ वेट कर ही लो, जब इतनी बड़ी बनी गई है कर लो वेट, क्या हो जाएगा। वेट करेंगे यार, कंफर्म होने के बाद ही लेते हैं, क्या कहता है? कोई जल्दी 3 मिनट की तो बनी गई होगी, नहीं। 40 है ऊपर ही, हाँ है तो प्राइस ऊपर ही। लिक्विडिटी फेल हो गई ना नीचे से। अगर नीचे जाना होता ना तो तो तुरंत यहाँ निकल से जाता। जाना चाहिए था। एक बाय तुम प्लान कर सकते हो लाला। फिर टैग खिंच गया है, अगर टैग खिंचा तो ये भी खिंच जाएगा अल्टीमेटली। सो यू वांट टू वेट फॉर दिस 5 मिनट क्लोजिंग राइट? सोच तो 5 मिनट की क्लोजिंग कर रहा हूँ, वहाँ करूँ क्या बाय? क्या लगता है? ले ले रिस्क, लोगों को बाद में बाय करा देंगे। ले लो चलो। थोड़ा सा नीचे आने दे प्राइस को, इतनी ऊपर लेना है तो फिर तो 5 मिनट की वेट करेंगे। अगर यहाँ कहीं मिलेगा तो ले लेंगे 3 मिनट पे। वेट कर रहे हैं भाई, अभी तक हमने नहीं लिया है बाय। 1.5 मिनट की कैंडल रहती है।
चला जाएगा गाइस, बाइंग में निकल जाएगा प्राइस, चांसेस बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये दोनों काफ़ी अच्छे उड़ रहे हैं और लिक्विडिटी के ऊपर भी सस्टेन कर गए हैं। नहीं आता नीचे ऋषभ, आएगा आएगा, थोड़ा तो आएगा। दबा दूं? दबा दे। चलो भाई, हमने तो कर लिया है भाई। आप लोग 1 मिनट का वेट कर लो, अगर सेफ खेलना चाहते हो 1 मिनट का वेट कर लो। हम लोग कर चुके हैं भाई। कहाँ भाई, वो दिखाता हूँ इसमें आपको। एक्सिनस खोल, एसएल यही है, एक्सिनस खोल, एक्सिनस। ये बाय कर लिया है भाई हम लोगों ने। सीटीसी रनिंग है अभी। अगर 5 मिनट की कैंडल बढ़िया क्लोज हो जाए, जो कि हो ही रही है, 44 सेकंड बची है, तो आप लोग भी एंट्री ले लेना। इसमें 1:2 ही लेना यार, क्योंकि हम नीचे से बॉटम मिस कर चुके हैं ना। नीचे तो 1:3 कुछ समथिंग आ जाएगा। आप लोग गाइस वेट कर लो, अभी मैं तो कहूँगा कि वेट कर लो, ज़्यादा बेटर है। ये वैसे तो देखो ये ब्रेकआउट बहुत अच्छा आ रहा है ऋषभ। गाइस कर लो आप एंट्री, कर लो भाई, ये क्लोजिंग लास्ट एंट्री है, ठीक है, लास्ट ट्रेड है। एसएल आएगा तो घर जाएंगे, टारगेट आएगा तो भी घर जाएंगे। दिन के 2 से ज़्यादा ट्रेड कभी लेते नहीं है। तो ये लास्ट ट्रेड है। एसएल डालो जो डला हुआ है, टारगेट डालो 1:2 का और बैठ जाओ। लास्ट ट्रेड ऑफ द डे भाई। 1:2 यहाँ है भाई, यहाँ, ठीक है। तो दिस इज द लास्ट ट्रेड ऑफ द डे, ठीक है। उस एक और जो अच्छी कॉन्फर्मेशन अभी मिल गई है हम लोगों को, वो 50,000 के ऊपर क्लोज हो गया प्राइस, ठीक है। तो सेलर्स की लंका लगा दिया प्राइस ने, अच्छी बात है, देख के तो यही लग रहा है। गाइस 0.62% प्लस है, ये जाना चाहिए जिस हिसाब से ये दोनों उड़ रहे हैं। उस हिसाब से US30 को ये पूरा का पूरा ड्रैग कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। देखो मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, सेलिंग जो जानी थी ऋषभ और मैं यही देख रहे थे कि यहाँ से सेलिंग सीधा चली जाती, राइट। ठीक है। अगर सेलिंग नहीं गई है और यहाँ से बाइंग आई है, इसका सिंपल रीजन ये है कि बायर्स अग्रेसिव हो चुके हैं और बायर्स ने पूरा कंट्रोल ले लिया है। बिल्कुल, अब इसका टारगेट तो आना चाहिए यार। हमारा मोटिव यही रहता है यार, अगर पहला ट्रेड एसएल चला गया तो दूसरा ट्रेड बहुत देख के लें और बिल्कुल सेटअप को फॉलो करें, ताकि अल्टीमेटली दिन में ना प्रॉफिट हो। मोटिव यही है कि हर दिन प्रॉफिट में निकलें। रेयर दिन ऐसे जाते हैं दोनों ट्रेड एसएल कटते हैं, तो मेरी उम्मीद यही है कि इसका टारगेट सीधा आना चाहिए, सीधा बाई। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, सीधा बाई एज इन गंगू बाई। हमने बढ़िया एंट्री ली है, वेट करके लिए, पेशेंस के साथ लिए, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। इस अकाउंट में $50 का प्रॉफिट रनिंग है और दूसरे वाले अकाउंट में $120 का प्रॉफिट रनिंग है। तो अगर अभी टारगेट आता है तो $500 का इसमें आ जाएगा और $250 का उसमें आ जाएगा। मैंने 1:1.2 लगाया, 2.2 लगाया हुआ है। हाल तो ज़्यादा ले सकते हैं इसमें, बट हम लेंगे नहीं, हम लोग इतना ही लेंगे जो लगा हुआ है। आप लोग भी भाई 1:2 लगा सकते हो, ठीक है। और सिंस ये सेकंड ट्रेड है और हमारा पहला एसएल जा चुका है, अगर कोई ऐसा ट्रेडर हो जो 1:1.5 पे बुक करना चाहे तो आप कर सकते हो। बिल्कुल, दिन को प्लस में निकालना। हाँ, मतलब सो दैट इक्विटी का जो कर्व है ना उसमें लॉस ना दिखे आपको। अगर 1:1.5 तुरंत में मिल रहा है तो आप बुक कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ऐसा भी कर सकते हो 50% क्वांटिटी काट ली, बाकी छोड़ दी। बिल्कुल ठीक है, चलना चाहिए यार, ये बढ़िया ट्रेड है। हमने बहुत देख के एंट्री ली है। हमने कितना डीप डिस्कशन किया वो आपको भी दिख ही गया होगा, आपके सामने ही कर रहे थे डिस्कशन कि भाई ये चीज़ यहाँ ऐसे दिख रही है, ये चीज़ यहाँ ऐसे। देखो स्ट्रैटेजी से पैसा नहीं बनता, समझना ये भी पड़ता है कि मार्केट जाना कहाँ चाहती है। कई बार स्ट्रैटेजीज फेल हो जाती हैं, बट अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी में रेगुलर चेंजेस करते रहो, अपने माइंडसेट को बेटर करते रहो, आप अपनी गलतियों से सीखते रहो, डिसीजन ले पाते हो, डिसीजन अच्छे ले पाते हो फिर आप। तो ये सीन है भाई। ऐसा नहीं है कि भाई ये प्रॉफिट ही आएगा, गलत भी हो सकता है। गलत भी हो सकते हैं, बट हम गलत होंगे तो हम परफेक्टली दिमाग से ओके होंगे कि हमने सेटअप को फॉलो करा, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करा, डिसीजन पे टिके रहे, डिसिप्लिन फॉलो किया और सही डिसीजन लिया। बिल्कुल, तो कोई टेंशन नहीं है। हाल तो मुझे लगता है इसका सीधा टारगेट आना चाहिए, जैसे मुझे सेल का भी लग रहा था, बट मैं फिर भी गलत हो गया। बट कोई बात नहीं, मार्केट गलत सही का गेम है। कोई बंदा मार्केट में 100% सही नहीं है, बट पैसा हम फिर भी बना रहे हैं। ऐसा कोई हफ्ता नहीं है जहां हमारा लॉस हो। सिर्फ एक हफ्ता गया था जहां 4% का लॉस रहा था अपने को, 4%।
बाकी आज आप भी देख रहे हो 2 महीने आपको भी हो गए साथ में काम करते हुए, तो लॉस तो नहीं है भाई। लेट्स सी गाइस कितनी जल्दी टारगेट आता है या कितनी देर में आता है या क्या करता है। लेट्स सी एंड लेट्स वेट। हमारा काम बस वेट करने का है। बट जिस हिसाब से मुझे लग रहा है पूरा उड़ा देंगे पूरा, जिस हिसाब से ये कैंडल आई है ना भाई, ये ऑल टाइम हाई आएगा दोबारा से, सीधा आएगा, है ना। आना चाहिए। यहाँ से मैं सेलिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। नहीं कर रहा मैं भी, ऊपर ही जाएगा, सेलिंग नहीं दे जानी चाहिए। सेलर्स खत्म हो गए मार्केट में, जहाँ वहाँ खत्म हुए ना वहाँ आनी चाहिए थी सेलिंग, जहाँ हमारा सेटअप बना था। राइट राइट। सेलर्स खत्म ही हो गए मार्केट में, तो आप क्यों बैठो सेल में, आएगा ही नहीं अच्छा गाइस, अगर कोई सोच रहा हो कि हमने पहला ट्रेड जबरदस्ती लिया है, तो मैं आपको बताता हूँ वो भी सेटअप बना है, कंफर्म हुआ है, तो ही हमने वो ट्रेड लिया है। ठीक है, बस हाँ ये है कि हम थोड़ा सा और वेट करते हैं तो शायद अब वो एंट्री नहीं मिस लेते। करते हैं, मिस ही कर देते यार वो एंट्री। वो एंट्री ही नहीं होती हमारी। पहला ट्रेड ही हमारा बाइंग का जाता, कोई बात नहीं। तो बट कोई नहीं, इट्स ओके, क्योंकि हम लोगों को किसी भी तरीके का फोमो नहीं चाहिए भाई, तो इसलिए अपन 2 ट्रेड बढ़िया प्लान कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। समीत भाई आप बस ये बोल दो कि 200% टारगेट आएगा बस। जब आप ओह माय गॉड, जब आप वो बोलोगे तो बात में बात बनेगी। इसमें गाइज अभी 130-140 डॉलर्स आ रहे हैं। ठीक है, टारगेट $521 का लगा रखा है। देखते हैं गाइज क्या मिलता है हम लोगों को। अब तो टारगेट एसएल डालो और सो जाओ। हाँ भाई श्योर 200% टारगेट आएगा, नज़र का वो लगा भाई, नज़र बट्टू लगाओ। हम बिल्कुल ठीक बैठे हैं भाई, बाय में ही जाना चाहिए प्राइस, सेलिंग में नहीं जाना चाहिए। अब सेलिंग आनी थी तो पहले ही आनी थी। सेलिंग में तो नहीं है गाइज। अब बेसिकली बायर्स का चूतिया काटना था मार्केट को, तो पहले ही काटना था। ये तो कंटिन्यूएशन है बायर्स का, तो नहीं है। सीधा टारगेट आएगा गाइज, सीधा टारगेट आना चाहिए। चांसेस तो हैं। चांसेस काफ़ी अच्छे हैं, बस हमें चाहिए कि एक बाइंग कैंडल और दिखा दे, क्योंकि ये लिक्विडिटी टैप करी है मार्केट ने जस्ट अभी अभी, न्यूयॉर्क हाई की लिक्विडिटी टैप करी है। इसके बाद भी अगर बाइंग जाती है तो फिर मार्केट को उड़ जाना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं टेक वगैरह, थोड़ा पुल बैक ले रहे हैं, हल्का हल्का थोड़ा सा पुल बैक ले रहे हैं। ये पुल बैक नहीं है ना, ये इन्होंने इसने एंगल्फिंग बना दी लिक्विडिटी एरिया से। देखते हैं, जाना तो बाइंग में ही चाहिए। खैर जा तो कहीं भी सकता है, बट देखते हैं US30 क्या करता है। देखो पता क्या है यार, ये जो 50,000 का लेवल तोड़ा है ना इसने, नीचे से ऊपर आया है। बिल्कुल पहले इसने नीचे तोड़ा, हाँ, कितने Fail हो गया, कितने सेलर्स फंसे होंगे यहाँ पे। हाँ। उसके बाद फिर ऊपर आ गया, तो इसका मतलब 50,000 में इंटरेस्टेड तो बायर्स हैं एट द एंड। राइट। गाइस अगर आप ये सीसॉ खेलने ऊपर नीचे करने, तो फिर तो समझ ही सकते हो क्या आप। ही कर सकते हैं फिर तो। जाना चाहिए ऊपर। क्या लगता है भाई सभी लोग यार, एक बार कमेंट करके बताओ, मार्केट को टारगेट देना चाहिए आज? खैर सब बोलेंगे तो यही कि हाँ भाई देना चाहिए, लेकिन लगता क्या है आपको, मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? क्या बताओ क्या लगता है भाई आप लोगों को? टेक ने निकुंज भाई कह रहे हैं जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, और भाई लोग बताओ। on 15 minute it is looking good. गाइस ये थोड़ा परेशान कर रहे हैं। अब ये देखो लिक्विडिटी लेने के बाद 30 की ये वाली कैंडल अगर बाइंग में आ गई ना, तो फिर मार्केट को बाइंग में ही जाना चाहिए। ये वाली कैंडल बहुत क्रूशियल है जो अभी बन रही है, क्योंकि लिक्विडिटी एरिया पे है प्राइस अभी। तो लिक्विडिटी लेने के बाद क्या रिएक्ट करता है, अगर सेलिंग का रिएक्शन देता है तो मार्केट हो सकता है सेलिंग में चली जाए, बट अगर बाइंग का रिएक्शन देगा तो फॉर श्योर बाइंग में ही है। और मुझे लगता है कि बाइंग में ही जानी चाहिए, क्योंकि सेलर्स ऐसे नहीं आते, सेलर्स फेल हो रहे हैं, नीचे से प्राइस बायर्स को पकड़ रहा है। तो देखते हैं
इस कैंडल का वेट करते हैं 1.5-2 मिनट। मुझे लगता है अगली 5-7 मिनट में हम लाइव स्ट्रीम बंद कर देंगे। 1 घंटा हो गया अपने को काम करते हुए, 1 घंटे से ज़्यादा काम करते नहीं हम। दिन का सिर्फ 1 घंटा काम करो, उसी में 2 ट्रेड लो और ख़त्म करो अपना दिन ना। 70 से 80% डेज हमारे प्रॉफिटेबल रहते हैं, वो आपको पता ही लग गया है। 30% डेज हमारे लॉस में रहते हैं। तो लॉस लेना भी आप लोगों को आ गया, तो मुझे कोई घबराहट नहीं है भाई, ठीक है ना। सवाल ये है कि ये कैंडल कैसी बनती है, देखते हैं। 1 मिनट रह गई है। अगर लास्ट की 1 मिनट में बायर्स आ गए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा हमारे लिए, एक एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन ऐड हो जाएगी बेसिकली। देखते हैं बाकी। जाना चाहिए प्राइस को ऊपर, सेलिंग में तो नहीं है प्राइस यार। बाकी देखते हैं। देखो आ गई ना, लास्ट में बाइंग आ गई ना, यही बोल रहा था मैं आपको। सेलर्स को इनवाइट किया लिक्विडिटी एरिया पे, बहुत सारे लोग सेलिंग में ट्रैप हुए होंगे इस कैंडल में, और लास्ट की 1 मिनट में बाइंग दे दी। अभी भी पूरी कैंडल ये बाइंग की उठ सकती है, पूरी ग्रीन में क्लोज हो सकती है ये कैंडल 5 मिनट की। देखते हैं। सॉरी। चलो बढ़िया क्लोजिंग आई है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली कैंडल में उड़ जाना चाहिए सीधा, प्राइस ऊपर जाना चाहिए सीधा ऊपर, रैली दिखनी चाहिए बढ़िया, बुल रैली। बुल रैली गाइस। प्राइस को पढ़ने से आपके ना कॉन्फर्मेशंस ऐड हो जाते हैं, मतलब आपको और कॉन्फिडेंस ऐड हो जाता है कि भाई प्राइस क्या, मतलब अगर आप प्राइस को पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि मार्केट एक्चुअल में ट्रैप करना चाह रही है यहाँ पे या फिर कॉन्टिन्यूएशन है क्या है, तो वो प्राइस पढ़ के समझ आ जाता है। तो मैंने आपको ये गैप अप, हाँ ये गैप अप नहीं है, ये चार्ट नहीं चल रहा। जस्ट टेलिंग गाइस। 1:1 आ चुका है पूरा, 1:1 डन हो गया भाई। $100 का एसएल था, $100 का प्रॉफिट चल रहा है अभी। डाल दे ग्रुप में। 1:1 डन, 1:1 डन, 1:1 डन। $105 का प्रॉफिट रनिंग है भाई, और दूसरे अकाउंट में कितना रनिंग है वो भी देख लेते हैं। $250, $260 का इस अकाउंट में प्रॉफिट रनिंग है, और जो हमारा लॉस हुआ था वो कवर हो रहा है अभी। $120 का हमारा एसएल गया था और $120 का प्रॉफिट रनिंग है। बट हम लेंगे इतना, बट हम लेंगे प्रॉफिट में, दिन को प्रॉफिट में क्लोज करना है ना, दिन को तो प्रॉफिट में क्लोज करना है। तो अब वेट करो, अब जो ऊपर का आएगा वो प्रॉफिट है भाई। मोटिव तो यही है कि हर दिन साला प्रॉफिट हो, कभी फिर भी 3-4 दिन हफ्ते में, मतलब महीने में ऐसे चले हो जाते जाता है, क्यों नहीं हो जब सकता। लॉस होता है, बट कोई नहीं, ओवरऑल तो सारे लोग प्रॉफिट में बैठे हो, तो ये इसी बात की खुशी है भाई हमें। हमारा खुद का अकाउंट आपके सामने है, उधर $6000 बन चुके हैं उस अकाउंट में, इसमें 1000 से 2700, 2800, $3000 बन चुके हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ भाई, 1 घंटे पे क्या बढ़िया कैंडल आ रही है। मैं तो सही बताऊँ, टारगेट खुला छोड़ने का मन है। छोड़ दे, मैं तो चाह रहा हूँ छोड़ दो साला। मैं तो चाह रहा हूँ छोड़ दे, मुझे तो पूरा ऊपर दिख रहा है। मुझे भी पूरा ऊपर दिख रहा है तो। तो 1:3 ले लें इसमें। 3.2, $320 कहाँ बैठ रहे हैं, देखिए $320 यहाँ बैठ रहे हैं। 50, 300 कितने पिप है, 200 पिप है यहाँ से। 200 पिप तो जा सकता है ऊपर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से लगा दे, लगा दे। पहले काट लेंगे, अगर ट्रेलिंग वेलिंग कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लगा दे। तूने कितना लगाया था? 2.2 लगाया था। 2.2, 220 मैं 120 का लॉस जो हुआ है वो कवर हो जाएगा। $100 नेट में फालतू आ जाएंगे। यहाँ लगाया था ना तूने? 220 और नीचे 225 लगाया था। हाँ यहाँ कैसे लगा? अरे कर देंगे अभी, कर थोड़ा, लेंगे अभी, हाँ देख लेंगे अभी। थोड़ा अगर ज़्यादा वो दिख रहा है, तुरंत उड़ता हुआ दिख रहा है तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। गाइस क्या उड़ रहे हैं यार। गाइस टारगेट है इसका, मेरे को लगता है चांसेस तो बहुत अच्छे टारगेट आने के। रूठना नहीं चाहिए अभी ये ट्रेड हमारा। और आप लोगों को मैंने सेल में पहले ही बोल दिया था भाई, लॉट कम रखना, क्योंकि सेल का ट्रेड हमने रिस्की इसलिए था क्योंकि हमने डायरेक्ट ले लिया था, पुल बैक का वेट नहीं किया था, वरना पुल बैक का वेट करते तो हम आपको फुल क्वांटिटी बोलते। बट आपको सेल में लॉट कम लेने के लिए इसीलिए बोला था, तो आपका लॉस कम हुआ होगा और प्रॉफिट आपका ज़्यादा आ रहा होगा अगर आपने मेरी बात को फॉलो किया है तो कमेंट भी करके बता सकते हो
कि कितना लॉस रहा और कितना प्रॉफिट का टारगेट है। दोनों चीज़ें कमेंट करके बताओ। एक काम करो, सारे के सारे लोग कमेंट करके बताओ कि पहले ट्रेड में आपका कितना लॉस हुआ और दूसरे ट्रेड में अगर टारगेट आता है तो कितना टारगेट है और अभी रनिंग कितना प्रॉफिट है। सारी चीज़ें बताओ यार, एक बार थोड़ा बातचीत करें यार। हम लोगों को क्यों बोर कर रहे हो? वैसे ही मुझे इतनी नींद आती है लाइव स्ट्रीम में, तुम बात ही नहीं करते साला, बात करो भाई। सेम ही क्वांटिटी लिया है, बाय भी। अच्छा ठीक है, सेम क्वांटिटी लिया है तो ठीक है। 52 का लॉस था और टीपी आया तो $100। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, 101 102 कर लो ताकि वो जो 2 का बफर है वो निकल जाए। हाँ बेसिकली हम भी तो यही कर रहे हैं, देख लो आपके सामने ही है। तो भाई $125 का प्रॉफिट इसमें रनिंग है और 285 $285 का प्रॉफिट इसमें रनिंग है। ठीक है, सो बस थोड़ा सा रहता है, एक कैंडल और रहती है भाई, एक ऐसी ही कैंडल चाहिए हमें, सेम कैंडल चाहिए और टारगेट हमारा डन हो जाएगा। सिर्फ 80 पिप्स दूर है भाई, बताओ। राइट। बढ़िया जा रहा है प्राइस, फुल बुलिश है। फुल बुलिश है। कैंडल फुल बुलिश बन रही है। 40 लॉस 80 टीपी। ठीक है, ठीक है बहुत भाई, बढ़िया, बढ़िया। बहुत बढ़िया अखिल भाई। बस रिस्क मैनेजमेंट ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अपने को आपको चाहिए। लॉन्ग टर्म सरवाइव करना है ना मार्केट में, पैसा मोटा कमाना है ना, कि कितनी भी बड़ी कैपिटल आ जाए, कुछ भी आ जाए, डर ना लगे, फटे ही ना। डर ना लगे, फटे ना। बिल्कुल डिसिप्लिन मैनेज करो, अपने दिमाग को इतना स्टेबल कर दो कि साला मुझे पता है कि लॉस होगा तो इतना होगा और प्रॉफिट होगा तो इतना होगा। जब आपको पहले से पता ही है, फ्यूचर ही पता लग गया आपको कि साला लॉस होगा तो इतना होगा, प्रॉफिट होगा तो इतना होगा, तो फिर डर किस बात का है ना। बिल्कुल। आपको पता है अगर आपके दोनों ट्रेड लॉस हो गए तो दिन में कितना लॉस हो जाएगा? $80 हो जाएगा। बढ़िया, 44 लॉस और 100 का टीपी, बहुत बढ़िया बहुत भाई, बढ़िया खालिद भाई। यही एक्स्ट्रा जो आता है ना, यही बफर देता है। तो भाई $150 रनिंग है, 153 150 ओवरऑल हम प्रॉफिट में रनिंग है, अभी भी काट दे तो प्रॉफिट है भाई, कोई दिक्कत ठीक है। मर्जी आप लोग की है, 1:1.5 पे मैंने बोला था, बट रहने दो, अब जिस हिसाब से जा रहा है इट लुक्स बुलिश और जाने देते हैं इसको अब। नहीं। राइट। ठीक है, ये टारगेट आपके सामने हिट हो जाएगा और तो प्रॉफिट भी आए ना तो भाई एक्साइटेड मत हो ना कि यार अरे प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट आ गया। नहीं, ये सब नॉर्मल है यार, तुम्हें तो नहीं प्रोसेस होते फॉलो excited, करना है। हम तो नहीं होते तुम्हें excited। प्रोसेस फॉलो करना है। जिस दिन तुम प्रोसेस फॉलो करना सीख गए, तुम पैसा अपने आप बना लोगे और एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी लाइफ में। ये क्या है, $1000 $2000 क्या है, छोटे मोटे प्रॉफिट है भाई। मेरा सपना है दिन का 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट बनाने का, मिनिमम बता रहा हूँ ये, वो भी एक पर पर्सन बोल रहा हूँ। $1 लाख मेरे, $1 लाख इसके, तो इसी अकाउंट में $2 लाख तुम्हारे सामने बनाएंगे। लाइफ स्ट्रीम में बने रहो तुम हमारे साथ। देखो इसी साल दिखाते हैं तुम्हें जादू, जादू दिखाएंगे तुम्हें, जादू। सेम अकाउंट, ये $1000 से तुम्हारे सामने शुरू करा है। लिख लो। मैंने अभी रील डाली नहीं है, मैंने एडिट करके रख रखी है। डालने में थोड़ी सी मेरी फट रही है क्योंकि उसमें मैंने नजर भी लगती है नजर की वजह से ही फट रही है मेरी, कि नजर ना लग जाए। नहीं मत डालो, गाइस कर लेते ना यार, कोई जल्दी ढूंढना है यार। मैंने उसमें अपना सपना बताया भाई कि मेरा सपना है $1000 से $50 लाख बनाने का। यही अकाउंट जो तुम्हारे सामने चल रहा है। 1:1.8 आ चुका है गाइस। ठीक है, अगर यहाँ से रिवर्स हो और तुम लोग पैसा ना बनाओ तो थोड़ा सा बुरा लगेगा, बट कोई बात नहीं होगा यार, टारगेट आ जाएगा इनका। आना चाहिए, खुला चलने दो वैसे तो। 1:2 पे बुक कर लेना भाई आप लोग, उससे ज्यादा मत लेना। जैसे ही हमारा $200 दिख जाएगा, टारगेट स्मैश हो जाएगा। ग्रुप में स्क्रीनशॉट डालो। हाँ डालूंगा। 1:1.8 आ चुका है, बहुत बढ़िया। मैं बता दूंगा। 1:1.85 आ गया भाई, 1:1.85 अभी तक आया है। $185 इसमें रनिंग है और $480 $420 $430 430। हाँ सोच ही बड़ी रहती है मेरी ना। भाई 1:1.9 आ गया, $190 आ गए हैं और कटने वाला है टारगेट। अपने आप ही कट जाएगा। 1:2 डन भाई, हो गया भाई। 1:2 डन भाई, टीपी डन गाइस, टीपी डन। और ये देखो लाइव आपके सामने। अरे 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 कुमार जी क्या कर रहे हो? अरे अरे ऐसे मत करो भाई, ऐसे मत कुमार करो जी, यार। ऐसे मत करो भैया, ऐसे मत करो भैया। कुमार जी, कुमार जी क्यों कर रहे हो भैया? क्या $20 का लालच एक्स्ट्रा करना चाहिए? कर लेना चाहिए कभी कभी। कर लो, कोई दिक्कत कभी नहीं। कभी तो कर लेना चाहिए। ऊपर देख रहा हूँ इसको। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ। या तो तुम 5 मिनट की कैंडल रिजेक्शन का वेट कर लो, उस पर बुक कर लेना। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। गाइस आप लोग बुक कर लो, एक भी बंदा कोई टारगेट मिस ना हो जाए भाई तुम लोगों में से किसी का भी। ठीक है, टारगेट डन हो चुका है भाई, 1:2 डन हो चुका है। मैं स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल देता हूँ।
भाई एक 19 सेकंड रुक जा, एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड। चल भाई दिखा दे। तो भाई $190 $200 इसमें रनिंग है और दूसरे अकाउंट में $445 और ये रनिंग है लाइव, लोगों के साथ लाइव चल रहा है भाई पैसा। और अभी आपके सामने ही टारगेट कट जाएगा वैसे तो, बट वेट कर लेते हैं। अच्छा भाई एक बार सभी लोग कमेंट करके बताओ यार किसका कितना प्रॉफिट बुक हुआ, फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ किसका कितना प्रॉफिट बुक हुआ, थोड़ा जल्दी जल्दी बताओ यार, इतनी देर में तो लेट हो जाएगा। जल्दी जल्दी बताओ भाई किसका कितना प्रॉफिट बुक हुआ। बहुत स्लो है यार हमारे लोग ना, कल से लाइव स्ट्रीम में हम भी स्लो हो जाएंगे इनके तू लिए। तो स्लो हो जाता है। अब बता दो चाचा। यूजर सर कह रहे हैं $80 का प्रॉफिट हो गया, डन, बहुत बढ़िया। $80 $47 के एसएल के बदले, बहुत बढ़िया। और बताओ भाई, इतनी देर में तो 2 मिनट की वीडियो बन जाए। $76 का प्रॉफिट हो गया दीपक भाई का, बहुत बढ़िया। और बताओ भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी बताओ यार, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा मुझे मज़ा नहीं आ रहा इन लोगों के साथ, मैं नहीं बना रहा रील, कल से लाइव स्ट्रीम में देखो। अब दिखाता हूँ इनको, ये मेरी रील नहीं कटवाते ना ये लोग, इनकी रील कटवाएंगे यार, तेरा भी कटवाएंगे, टेंशन ना ले। चलो भाई लाइव स्ट्रीम बंद करते हैं फिर, ठीक है, हो गया है आज का ओवरऑल प्रॉफिट रहा। तो मिलते हैं भाई कल की लाइव स्ट्रीम में, टिल द टाइम टेक केयर, गुड नाइट, गुड बाय।